ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। तो बाबा ने इसमें पहली बात कही, खुशी के पॉइंट्स का मनन करो। बाबा ने अंडरलाइन किया, जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज़ दिलखुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहें। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ, रोज मनाओ। आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। नेक्स्ट बात बाबा ने इसमें कही, प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। तो बाबा ने कहा, आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो
शक्तियों को धारण करते हो, ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हरेक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाती हैं। नेक्स्ट इसमें बाबा ने कहा, कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हो चांस लेने वालों को देख रहे हैं, क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है उसको जानते हो। माया भी बड़ी दुष्टर है। विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की अर्थात सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं, दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सतयुगी सृष्टि में जाएंगे। यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान समय की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हो। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो तो कब होगा यह खत्म हो रहा है में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। समझे, बाबा कहते कब होना की लिस्ट से किस में आ जाएंगे कि हो रहा है। तो बाबा कहते वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने बनाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो।
अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो, वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसके बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो, इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। और नेक्स्ट बात बाबा ने कही, बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। यह माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ, बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी फिर मेरी कहते हो। इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही। पहली बात तो बाबा ने कही कि खुशी के पॉइंट्स मनन करो। दूसरी बात, प्राप्तियों के महत्व को पहचान पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। और नेक्स्ट बात बाबा ने कही, बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर हमको अमृत वेले की समस्या और उसका निवारण बताया। ओम शांति।